तुम जो भी हो सामने आ गए। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें माइक? रॉकी, ये क्या? मुझे क्या हो जाता है? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है रॉकी। मुझे बचा लो मेरे भाई। माइक, मुझे बचा लो माइक, रॉकी, मुझे बचा लो। कहिए मिस्टर नेपोलियन, कैसे हैं आप? अब आप होते हुए और कोई कैसे हो सकता है सिस्टर? आपका हर तरह से ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। कभी क्या पिला दिया? लगता है दवा कुछ ज्यादा ही रिएक्शन कर गई है। लो, ये कंबल ओढ़ लो अपना। कंबल लीजिए, किसी को बुलाओ, मैं तुम्हें कंप्लेन करूंगा। पर मिस्टर नेपोलियन, इस तरह से तो मैं फंस जाऊंगी। तुम्हें फंसने की पड़ी है, मुझे मार डाला है। ठीक है, तो मैं आपकी सर्दी अभी दूर कर देती हूँ। थोड़ी कम हो रही है सर्दी, और कम हो। क्या हो रहा है?
देखो देखो। अरे तू बच्चा है, पीछे हट। रॉबर्ट, जोसेफ। बुलाया। काम हो गया? हाँ, काम हो गया। ये मर चुका है। गुड। लाओ मेरे 50,000। अरे 50,000 भी दे देंगे, पहले हमें रोने धोने का नाटक तो करने दो। अरे भाई साहब! डैडी, स्माइल प्लीज। हो सकता है क्या गया। थैंक यू डैडी। आई एम सॉरी मिस्टर हिटलर। इट्स ऑल राइट। ये लीजिए। ये क्या है? आपको शर्म आती? जी? मेरे डैडी मरे पड़े हैं और आप ब्लू फिल्म ले आए। मैंने कल मंगाई थी। ये ब्लू फिल्म नहीं है, हाँ। आपके डैडी की वसीयत है। डैडी की वसीयत वीडियो में? क्या वीडियो क्रेज है? कौन से पार्लर से आए आप? कहीं से भी आए हो, मुझे नहीं देखनी ये फिल्म। मुझे नहीं देखनी ये फिल्म। देखो हिटलर बेटे, इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। हाँ हिटलर बेटे, रॉबर्ट ठीक कहता है। हाँ, आपके डैडी की तमन्ना थी कि उनको दफनाने से पहले आपको ये दिखाई जाए। प्रिंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है। मुझे यकीन है फिर भी अच्छा नहीं होगा। डैडी की कोई चीज अच्छी नहीं होती थी, मगर देखनी पड़ेगी। अरे डैडी! हेलो एवरीबॉडी। गिरा के, उठा के। शट अप। मैं नेपोलियन डिकोस्टा अपने होश और हवास में अपनी वसीयत बयान करता हूं। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी का सिर्फ एक हकदार है। 100% मेरे बेटे हिटलर को जाएगा। मगर 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 हिटलर एक शर्त है बेटा, एक शर्त। मैं हिटलर जैसे डरपोक को एक बहादुर इंसान बनाना चाहता हूँ ताकि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संभालने के काबिल बन जाए। हिटलर को एक रात अकेले कब्रिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में? डैडी! और अगर तुम कब्रिस्तान में एक रात अकेले नहीं रहे तो तुम्हारी सारी जायदाद कुत्तों में बांट दूंगा, यानी जोसेफ और रॉबर्ट में। कब्रिस्तान में तो मैं मर जाऊंगा डैडी। तुम्हें कब्रिस्तान में रहना ही पड़ेगा। अरे बस। अरे अरे डैडी डैडी, अरे डैडी डैडी, अरे डैडी गुल, डैडी गुल, डैडी, अरे डैडी डैडी, टीवी गुल, टीवी गुल, अरे डैडी टीवी में से निकलो, टीवी में से निकलो, कॉफिन में से निकल जाओ। अरे कब्रिस्तान जाना होगा बस। अरे जोसेफ, ये तो भाई साहब ने अपने बेटे को मरवाने वाली बात की है। रात के वक्त कब्रिस्तान में भूत प्रेत किसी को एक घंटा भी जिंदा नहीं छोड़ते। और क्या, भाई साहब तो रहे नहीं। नहीं। और इसे भी कब्रिस्तान में भूत या चुड़ैल खा गई तो? मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान। सारी दौलत तुम लोग ले लो। बेटे, अगर सारी दौलत हमें मिल भी गई तो हम भी तो तुम्हारे हैं। बुड्ढे, तू तो जा रहा है कब्रिस्तान, साथ में मुझको भी घसीटना चाहता है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हश हश क्या? माइक, तुम्हारी होने वाली भाभी किट्टी बहुत खूबसूरत है। जाओ और जाकर उसकी इज्जत लूट लो।
नहीं, ये जलील काम मैं नहीं कर सकता। नहीं। उसकी इज्जत तुम नहीं, मैं लूट रहा हूं तुम्हारे जरिए। जाओ माइक, जाओ। नहीं, नहीं। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. कौन है? लाइट ऑफ करो। रॉकी कह रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ तुम्हें? माइक, शक्ल से भी तुम बीमार लग रहे हो। मैं एकदम ठीक हूँ किटी। आज तुम्हें हुआ क्या है? पहली बार तुम मुझे किटी बोल रहे हो, होने वाली भाभी नहीं। तुम कितनी खूबसूरत हो। माइक, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो क्रॉस उतारो। मैं कहता हूं वो क्रॉस उतारो। किटी, अब कपड़े उतारो। मैं कहता हूं कपड़े उतारो। बहुत खूबसूरत, बहुत ससी, ब्यूटीफुल। You have a beautiful body, Kitty. Beautiful. I like it. Beautiful. ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ? मैंने शुरू में जो भी किया डर के किया, क्योंकि माइक की आंखें और उसकी आवाज ऐसे बदल गई थी जैसे माइक माइक ना हो, कोई और हो। ये तो मैंने महसूस किया है कि माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम जरूर है, तो जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती। शुरू में भले मैं डर रही थी, मगर बाद में मुझे भी वो सब अच्छा लगने लगा। अच्छा ये बताओ, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसे प्यार करती हो? प्यार तो करती थी, मगर उसने कभी मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। तो फिर तुम उसी के साथ शादी कर लो जिसके साथ तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात हो चुके हैं। इससे तुम दोनों को अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा और माइक को सहारा मिल जाएगा जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत है। थैंक यू फादर, आपने मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच। बाबूजी। अरे मधुमती, तुम नदी पार करके आ गई। आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे पिताजी का मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अरे हट। सुना है उन्होंने वसीयत किया है कि तुमको एक रात कब्रिस्तान में बिताना होगा। अरे
कब्रिस्तान। अरे हो कोई भी तान, बट नो कब्रिस्तान, नहीं तो निकल जाएगी मेरी जान। मैं भी अपने डैडी के पास पहुंच जाऊंगा उठा के। इसका मतलब है दूध की पहली धार का तुम पर कोई असर नहीं हुआ है। इतना डरत हो तो कब्रिस्तान में रात कैसे बिताओगे? अरे कौन रात काटता है कब्रिस्तान में? सारी दौलत रिश्तेदारों में चली जाए, वचन जाए, पर प्राण न जाए। अरे कब्रिस्तान में मुझे कोई भूत फूत चिटक गया तो मैं तो चटक चांदनी बन जाऊंगा। अरे बाबू क्या बात करत हो? जहाँ इंसान थककर लंबी नींद सोवत हो वहाँ किस बात का डर? मधुमती, तुम्हारी शायरी तो ठीक है, मगर जोसेफ अंकल और रॉबर्ट अंकल कहते हैं कि वहाँ भूत घूमते हैं उठा के। वो लोग आपको दौलत के लिए डराते हैं। भूत भूत कुछ भी नहीं है, ये सब तो मन का वहम है। ये हाँ, अगर आप कब्रिस्तान नहीं गए ना तो वो लोग आपकी सब दौलत हड़प कर लेंगे और आपको ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अरे हर्ष, इसीलिए कहती हूँ कि आप कब्रिस्तान चले जाइए। चला जाऊं। और एक आध बार ना हम भी आपकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ आएंगे। अरे अब तो कब्रिस्तान क्या है, हम कब्र में भी सो जाएंगे। कहाँ फंस गए? भूत और चुड़ैलों से बचने के तरीके। छम 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 छम, चुड़ैल है, चुड़ैल का चैप्टर, चुड़ैल का चैप्टर, चुड़ैल। अगर किसी कब्रिस्तान या सुनसान जगह में छम छम की आवाज आए तो समझ लो कि जरूर वो चुड़ैल है। अबे समझ गया, वो चुड़ैल है। बचने का तरीका बता जल्दी। चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है। अबे वो क्या तरीका है? वो तरीका है आदमी चुड़ैल के सामने नंगा होकर खड़ा हो जाए। नंगा नंगा हो गया दंगा। नंगा पैर नजदीक आ रहे हैं, चुड़ैल नजदीक आ रही है, तू दूर जा। क्या करूं, क्या करूंगा? नंगा 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 नंगा। ये गई, अब होगी कबड्डी। हो गया नंगा, अब होगा तेरा मेरा दंगा। आजा 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 आजा। दूध वाली, अरे शर्मा गई क्यों? कपड़े पहन कपड़े पहन कपड़े पहन कपड़े पहन। मधुमती शर्मामती, बदल गई गति। ये आप क्या कर रहे थे? अरे ये पोस्ट तो चुड़ैल के लिए था, मगर तुम इतना क्यों डर गई? वो ऐसे ही। देखिए ना, आपके लिए दूध लाई थी, सारा गिर गया। कोई बात नहीं, और लेके आती हूँ। और लेके नहीं, मैं यही दूध चटूंगा, हाथ फाड़ूंगा, मगर तुम अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अब भी जाती और अब भी आती। मैं जाती। मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं? बेहतर है कि चाय के झाड़ पे चढ़ जाऊं। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी। मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी। आगे मेरे रात खड़ी है, पीछे मेरे मौत पड़ी है। ऊपर वाले ऊपर ले जा पूरा कब्रिस्तान। मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी।
होली फादर हेल्प करो, तुम वक्त बुरा आया है। एक तरफ खुद का डेरा, एक तरफ माया है। अरे माफ कर दे। होली फादर हेल्प करो, तुम वक्त बुरा आया है। एक तरफ भूतों का डेरा, एक तरफ माया है। मोटू जी की विल के कारण उलझन में है सारा जीवन। मोटू जी की विल के कारण उलझन 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 होगा। ईश्वर अल्लाह प्लीज प्लीज हेल्प। मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी। तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, शेरों वाली माता। काली रात को काली बनकर कर दे नष्ट विधाता। काली माता की जय। तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, शेरों वाली माता। काली रात को काली बनकर कर दे नष्ट विधाता। कोई खूनी कोई दरिंदा, 100 मुर्दों में एक मैं जिंदा। कोई खूनी कोई दरिंदा, 100 मुर्दों मुर्दे मुर्दा मुर्दे। ओ गॉड ईश्वर अल्लाह, अरे कोई दुआ हो। मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी। मेरी बिगड़ी किस्मत को तू आज बना दे ख्वाजा। कब्रों से उठने वालों को फिर से सुला दे ख्वाजा। अरे ख्वाजा इनको ले जा। मेरी बिगड़ी किस्मत को तू आज बना दे ख्वाजा। कब्रों से उठने वालों को फिर से सुला दे ख्वाजा। हाल है पतला डर के मारे, आगे पीछे भूत है सारे। हाल है पतला डर के मारे, आगे पीछे आगे पीछे। अल्लाह अल्लाह प्लीज डू द नीडफुल। मुश्किल में है जान मेरी, ऊपर वाले मान मेरी। आगे मेरे रात खड़ी है, पीछे मेरे मौत पड़ी है। ऊपर वाले ऊपर ले जा पूरा कब्रिस्तान। ऊपर वाले ऊपर ले जा पूरा कब्रिस्तान। ऊपर वाले ऊपर ले जा पूरा आपने तुम्हें भूत की पड़ी है, दूध की पड़ी है। यहाँ भूतों ने मेरा सारा पानी निचोड़ दिया। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, तो तैसी हमारी ऐसी ठहरो नकली भूत। अभी हमारे भागते कहाँ हो? ठहरो ठहरो, अगर तुम भूत हो तो मैं चुड़ैल हूँ। ये ले सुनो तो, अरे ये भी गायब। और तुम ये नकली भूत। अरे जोसेफ अंकल, ये कौन है? ये रॉबर्ट है। रॉबर्ट। देखा, ये कोई भूत नहीं है, आप ही। गेट आउट फ्रॉम माय कब्रिस्तान। यू कम नियर टू मी, यू डियर टू मी। मुर्दे इधर आ जाओ, इधर आओ। माइक,
किटी, मैं तुमसे अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं माइक, ऐसा मत बोलो। कभी कभी कोई ऐसा गुनाह जिंदगी को एक हसीन मोड़ भी तो दे सकता है। हसीन मोड़? यस। देखो माइक, जब रॉकी मुझे चाहता ही तो मैं क्यों उससे प्यार की आशा रखूं? और जब हम दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात हो ही गए हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? आत्महत्या कर सकते हो? आत्महत्या? हाँ जेम्स, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आत्महत्या करने से ही हम दोनों का मिलन मुमकिन है। ठीक है रुबीना, हमारा मिलन मेरी जिंदगी की कुर्बानी मांगता है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर कूद जाओ मेरी उस चोटी से। ठीक है। रुक जाओ रॉकी, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी रॉकी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रुबीना? हाँ रॉकी, मुझे माफ कर दो। मैं एक रूह नहीं बल्कि जीती जागती लड़की हूँ। तो फिर ये सब नाटक था? हाँ, वो सब नाटक ही था। बॉम्बे की वो पार्टी, बरसात में हमारी वो मुलाकात, मेरे डैडी का बयान कि मैं 24 साल पहले मर चुकी हूँ, यहाँ तक कि कब्र पर तुम्हारे कोट का होना, और उस रात उस आदमी का मुझे ना देख सकना, वो सब नाटक ही था। मेरी और मेरे डैडी की सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश की वजह? मैं तुम्हारी मौत चाहती थी ताकि तुम्हारे भाई डॉक्टर विलियम डिसूजा से अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं, जिसका कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। मेरे भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई को एक तंदुरुस्त दिल चाहिए था, जिसे बदलकर वो नाम और इज्जत मानता था, और उसी का शिकार हुआ मेरा बेकसूर और बदनसीब भाई। तो तुमने अपना बदला क्यों नहीं किया? मुझे मरने से क्यों रोका? तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफरत को हरा दिया है रॉकी। तुमसे प्यार का नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी। I love you रॉकी, I love you। अगर मेरे भाई ने सचमुच कोई गुनाह किया है तो आज से मैं उस पापी का घर छोड़ दूंगा, और कल तुम्हारे डैडी से अपने भाई के गुनाह की माफी और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। खैर, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है कि मैंने एक कामयाब तजुर्बा करके लाखों इंसानों की जान बचाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। कैसा रास्ता? कत्ल करके जिंदगी देने का रास्ता, जिसे नहीं मेडिकल साइंस अपनाएगी और ना ही दुनिया का कोई कानून। और फिर आप एक इंसान के कातिल नहीं, आप कई इंसानों के कातिल हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है, जिसका जीता जागता सबूत आपके लैब में पड़े हुए वो दिल, जिन्हें मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं वो इंसानी दिल आपने कहां से हासिल किया है? ये दिल मैंने किसी का कत्ल करके नहीं, बल्कि अपने हाथों से कब्रें खोदकर मुर्दों के जिस्म से निकाले। क्या आज जीते जी इंसान को शांति नसीब नहीं, और आपने चैन से सोए हुए मुर्दों की शांति भी छीन ली? इतना घिनौना और गिरा हुआ काम। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। अगर इंसानी लाशों को चीरा फाड़ा नहीं जाता तो मेडिकल साइंस कभी इतनी तरक्की नहीं करती। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुमने कभी पोस्टमार्टम नहीं किया? क्या दुनिया के सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते? करते हैं, मगर वो तजुर्बे का काम सिर्फ उन लाशों पर करते हैं जो लावारिस हो, या जो लोग मरने से पहले अपना जिस्म मेडिकल साइंस को दान कर गए हो। कब्रों से लाशें निकालने का काम या कत्ल करने का काम कोई आदमी ही कर सकता है। डैडी, डैडी प्लीज रोक दीजिए उन्हें, रोक दीजिए। हटो पीछे।
रॉकी, मैं चाहता तो तुम्हारे इन कुत्तों की तरह तुम्हारी भी हालत करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम इस लड़की के बाप हो जो मेरी जिंदगी है, जिसके लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। सुन लिया डैडी, रॉकी मुझे कितना चाहता है। ठीक है डैडी, अगर इतना सब होने पर भी आपको मेरा और रॉकी का साथ मंजूर नहीं, तो आप रहिए उस घर में अकेले। मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ रॉकी मुझे रखेगा। निकल जाओ यहाँ से उठा के। लेकिन हिटलर बेटे, हट। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। अरे क्या बात सुनूं? अरे डरा डरा के मुझे मार डालना चाहते थे, इसीलिए भूत बन बन कर आते थे। बेटा, हम तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारा दिल बहलाने आते थे। दिल बहलाने आते थे या दिल निकालने आते थे? अरे डैडी की जिंदगी में भी मुझे डैडी के खिलाफ भड़काते रहे तुम लोग। माई गॉन विद द विंड डैडी, आई एम सॉरी। तुम कहाँ चले गए उठा के? हम यहाँ हैं बेटे। भूत वो कुछ डैडी है, मगर तुम मर गए थे उठा के? हम मरे नहीं थे, मरने का नाटक किया था, समझे बेटे, और जानबूझ के किया था। तुम कब्रिस्तान और वहाँ जाके तुम्हारा हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए और तुम्हें अपने और पराये की पहचान हो जाए। और इस मुहिम में हमारा साथ दिया था 2 लड़कियों ने। एक तो इस नर्स जी ने, जिन्हें हमें इन सब का राज बताया, और दूसरी कौन थी? वो हम हैं। अरे दूध वाली। हाँ, दूध वाली नहीं, तुम्हें सुधारने में बड़ी मदद की है इसने, बड़ी मदद। मिल लो। दूध वाली। अरे दूध वाली नहीं, घर वाली। अरे आपके डैडी देख रहे हैं। हाँ, डैडी देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, डैडी को मैं इसी तरह देखता रहता था, वो भी इसी तरह लगे रहते थे उठा के। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो माफ करूं? Get out! देखिए भाई साहब, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्लीज प्लीज। प्लीज भाई साहब। मैंने कहा गेट आउट, आउट। अंकल जी, इन कुत्तों को निकाल दीजिए, मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? हाँ जी। दो इनको। गेट आउट। आप उनके लिए क्या हुक्म है? तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं। सुनो, तुम वफादार हो ना? हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 10% मालिक बना देते हैं। फिर भी मैं यही नौकरी करूंगा, यही रहूंगा। गिरा के जी। फादर, आज मुझे यकीन हो गया कि सचमुच कोई प्रेतात्मा है। जब तक मेरे घर वालों के साथ हादसे होते रहे तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज जब मुझ पर खुद बीती तो मुझे भी यकीन हो गया। फादर, मैं उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलकर मेरे घर को ब्लेस करें। फादर जरूर।
हेलो सन, हाउ आर यू? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई मिस्टर विलियम ने मुझे इस घर को ब्लेस करने के लिए बुलाया था बेटा। तो फिर भैया के कमरे में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। कभी मिलेंगे, हाँ? आइए फादर। ओ फादर, इस घर में रहने वाले अपने बच्चों को अमन अमान बख्श, ताकि वो तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरे हमेशा के लिए मशगूल फादर, रहें। मेरा बेड ब्लेस कर दीजिए। जरूर। ओ फादर, इस घर से मुसीबतों को दूर रखो, अमन अमान बख्शो, यहाँ के सब लोग खुशहाल रहें। माइक, तुमने मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं। जो जो जब जब मैंने चाहा तुमने किया। आज मेरे इंतकाम का आखिरी वक्त आ गया है। आज तुम अपने घर के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। नहीं, नहीं, तुम मुझसे और कुछ भी करवा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी जिंदगी है उनकी जान मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं उनकी जान। तुम सभी को मरना है माइक। रॉकी, तुम? फादर, ये जूली है। हम दोनों इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है बच्चों, जरूर करो शादी, पर इस वक्त नहीं। इस वक्त तुम फौरन घर जाओ और माइक को लेकर आओ, क्योंकि माइक एक शैतानी रूह के कब्जे में है और उसका इलाज सिर्फ चर्च में आने के बाद हो सकता है। तुम उसे फौरन यहां लेकर आओ। अगर उसका इलाज ना हुआ तो उसकी जान तो खतरे में है ही, बाकी और घर वाले भी मौत का शिकार हो सकते हैं। रॉकी, डोंट वेस्ट टाइम, फौरन जाओ और माइक को लेकर आओ। फादर, मैं किसी तरह भी माइक को यहाँ लेके आता हूँ। जूली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी तुम्हारे हाथ में ये बंदूक और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? डॉक्टर विलियम डिसूजा, इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई माइक नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत खड़ी है। तुम ठीक पहचाना।
मैं माइक नहीं हूं, बल्कि वो बदनसीब हूं डॉक्टर जिसे मौत से पहले मारकर जिसका दिल निकाल दिया था तुमने। ओह, आई सी। देखो, अपनी करने के लिए ना तो मैं पहले शर्मिंदा था और ना ही आज हूं, क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए मुझे जो तजुर्बा करना था वो मैंने कर लिया। अब मेरे उस गुनाह के लिए तुम मुझे जान से भी मार दो तो मुझे कोई परवाह नहीं। जान तो तुम्हारी मैं लेकर ही रहूंगा डॉक्टर। तड़पा तड़पा कर क्या मार रहा है? मारना है तो एक साथ मुझे गोलियों से छलनी कर दे। दूसरों को बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मारने वाला खुद आसान मौत चाहता है। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं तुझे उससे भी बदतर मौत दूंगा जो तूने मुझे दी थी। याद है? क्या तुमने अपने भाई को मार डाला? उस भाई को जिसने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया। उस कुत्ते को उसके किए की सजा मिली है। मैं सबको मार डालूंगा। माइक, मैं तुम्हारी वो भाभी हूँ जिसे तुम इतना प्यार करते हो, माँ समझते हो जिसे तुम। माँ? आज कोई नहीं बचेगा। नहीं। मैं सबको मार डालूंगा, तुम्हें भी।
नहीं माइक, मुझे मत मारो। माइक प्लीज, प्लीज माइक, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? माइक, क्या हुआ माइक? माइक! मिस्टर रॉकी, आपके भाई ने आपके सारे खानदान का मर्डर कर दिया है। What? यहां तक कि इसने किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ओह गॉड! माइक, ये सब तुमने क्या किया माइक? ये सब क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बचा लो। बचा लो मुझे मेरे भाई, बचा लो। तो वही हुआ जिसका फादर को डर था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया। उसने जो कुछ किया शैतानी ताकत के दबाव में आकर किया। आई एम सॉरी मिस्टर रॉकी, कानून ये सब कुछ नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन माइक की इस हालत ने मुझे मानने पर मजबूर किया। ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो चर्च में चलकर फादर से पूछिए। हम इसे जेल के सिवाय और कहीं नहीं ले जा सकते। आपने जो कुछ भी कहना है प्लीज कोर्ट में कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, पहले मेरे फैमिली के सब लोग मारे जा चुके हैं। अगर इससे कुछ हो गया तो? देखिए मिस्टर रॉकी, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं, अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, आप मेरी मदद कर सकते या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस वक्त मेरे भाई को मेरी मदद की जरूरत है और वो मैं करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कानून क्यों ना तोड़ना पड़े। पकड़ लो इसे भी। रॉकी, मैं अब भी कहता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ किया काम तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए किया। चाहे तो आप मेरे पीछे पीछे चर्च तक आ सकते हैं। मुझ पे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरा भाई शैतानी ताकत से बचे, मैं खुद उसे आपके हवाले कर दूंगा। रॉकी, रॉकी, रॉकी रुक जाओ। रॉकी, मैं कहता हूं रुक जाओ रॉकी। मैं फिर कहता हूं कानून को अपने हाथ में मत लो। पीछा करो। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं जूली, कुछ भी ठीक नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सिर्फ यही जिंदा है। अब मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आओ बेटा, अब तुम भगवान के घर आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माइक, 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 मैं कहता हूँ रुक जाओ माइक, रुक जाओ माइक, 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 रुक जाओ, माइक।
माइक। देखो, पहले तुमने मेरे भाई के हाथों मेरे पूरे खानदान का खात्मा करवा दिया, और अब दूसरी भाई पीछे पड़े आप। आखिर क्यों? क्या दुश्मनी तुम्हारी हमारे खानदान इस भाई से? जवाब दो, करो जवाब दो। जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। मैं भाई हूं, हाँ, जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। एंथनी? मैं एंथनी, जिसने एक एक इसके खानदान के हर शख्स को मार डाला, और आज ये नहीं बचेगा। पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, पूरा खानदान। छोड़ दो माइक को और जाकर समाधो अपनी क्योंकि बेटे सुकून वहीं मिलेगा। कहीं शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी दुश्मनी डॉक्टर विलियम डिसूजा के साथ थी और तुमने अपना बदला भी ले लिया, यहाँ तक कि तुमने उसके बीवी और बच्चों को भी मार डाला। अगर तुम रॉकी को खत्म कर दोगे तो तुम्हारी बहन भी आत्महत्या, वो बहन जिसे हमसे भी ज्यादा चाहा था, कि तुम्हारी बहन भी आत्महत्या कर। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी मर जाए? अगर तुम अपनी बहन और बाप की जिंदगी चाहते हो तो छोड़ दो माइक को, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो।